Namaskar. This video is on class 10 physics chapter electricity. This is an introductory video guys. Therefore, in this video, we will at first learn that why we should need to study this chapter, and then we will have a glance of the topics that we need to cover while covering the chapter, and at last we will have a brief introduction on the electric current. तो चलिए पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है ना। बहुत बच्चे के मन में ये होता है भाई हम क्यों पढ़ें ये चैप्टर, कुछ को तो बोरिंग लगता होगा और कुछ को बहुत भारी, बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स है इसमें। एंड 9-10 में हमारा सबसे बड़ा दुख यही होता है कि चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। मैथ तक तो ठीक था, अब फिजिक्स में भी मैथ आ रहा है, तो ये दुखती रग होती है हम लोगों के लिए। बट I just want to address all my students कि this chapter is really very interesting and easy as well. अब आपको पढ़ाया ही अच्छे से नहीं गया होगा, इसीलिए आपको ये भारी लगता है। ओके, अब इंटरेस्टिंग क्यों है पहले तो इसकी बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसे पढ़िए, शायद आप शॉक हो जाएं। यस, 1 सेकेंड में बल्ब 120 टाइम्स बुझती और जलती है। अब ये अभी तक तो आपको नहीं पता था, और इस चैप्टर में आने पे आपको इतनी इंटरेस्टिंग बात पता चली। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ओके, एंड उससे भी एक लेवल आगे जाके बात करें कि ये क्यों आप पढ़ें, क्या काम है इसका। चलिए आप कहेंगे कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना, तो मैं उन बच्चों, हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे आर्गुमेंट सुने हैं बच्चों के, वे कहते हैं कि ये अगर चैप्टर मेरा थोड़ा सा कमज़ोर भी रहेगा तो क्या होगा, मुझे तो बायो लेना है बाद में, या कुछ कहते हैं मुझे तो एसएसटी लेना है बाद में। पर माय डियर स्टूडेंट, ये क्लास 10 तक का जो आपका सिलेबस होता है, ये कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं देता है किसी भी चीज़ के बारे में। आपके सिलेबस को इस तरह से बनाया जाता है कि आप एक जनरल डेली लाइफ जीने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो एक्वायर कर सकें। अब जैसे कि आप बचपन में अपने चैप्टर्स में देखते होंगे कि आपके चैप्टर्स में सेफ्टी रूल्स इंक्लूडेड था, और उसमें लिखा रहता था मोटे मोटे बड़े अक्षरों में, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। क्यों? क्योंकि आप उस समय छोटे थे, आप हैंडल नहीं कर सकते थे। पर अब आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नाउ यू आर इन क्लास 10 एंड यू आर ओल्ड एनफ टू हैंडल दीज थिंग्स। अब आप सभी किसी न किसी तरह के बिजली के सामानों से उलझने वाले हैं, बिजली के सामानों को हैंडल करने वाले हैं। तो क्यों ना पहले आप एलिमेंट्री नॉलेज ले लें उसके बारे में कि आखिर बिजली के का जो मशीन है या जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये काम कैसे करती है, बिकॉज़ कि ये डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते अपना जीवन बिना इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाता है। अब इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मैं अभी तक आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपको इस चैप्टर को बोरिंग या भारी नहीं समझना है। भारी है या न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते आपके, वो मुझ पे छोड़िए, मैं हूँ ही इसीलिए ना कि आपके लिए चीज़ों को आसान किया जाए। बट शर्त इतना है कि आप इसको डीपली पढ़ें, इसलिए नहीं कि आपको क्योंकि सीबीएसई में बोर्ड में कुछ मार्क्स लाने हैं इसलिए नहीं, आप इसलिए पढ़ें कि आप समझें कि आप में एक अजीब सा जोश हो, एक उत्साह हो चैप्टर को लेकर के कि मैं कुछ जानूंगा या जानूंगी, एक नया चीज़ जो मुझे अभी तक नहीं पता था, ठीक है। और मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूँगी कि क्लास 10 तक जो आपका सिलेबस है, ये आपको कोई जॉब के लिए तैयार नहीं करता है, ये आपको डेली लाइफ जीने के लिए तैयार करता है। आपको उस तरह की एलिमेंट्री नॉलेज देता है जो आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10 के बाद पढ़ाई उतने ढंग से नहीं कर पाते हैं। अलग अलग रीज़न हैं इसके, पर 10 तक लगभग बहुत स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनको हर क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दिया जाता है ताकि उन्हें अपनी लाइफ में कभी डिफ़िकल्टी नहीं आए चीज़ों को हैंडल करने में। अब जैसे इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं इसको ज़रा देखिए। आपको क्या पढ़ाया जाएगा? आपको पढ़ाया जाएगा कि भाई पहला बात कि बिजली क्या है, फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि एम्पियर का मतलब क्या होता है, क्योंकि चार्जर्स पे एम्पियर वगैरह लिखा होता है। फिर वोल्ट क्या होता है, बैटरी क्या करती है, बैटरी कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है,
ये चीज़ें बताई जाएंगी। फिर आपको बताया जाएगा कि घर में इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का कनेक्शन कैसे किया गया है, बिजली, पंखा, ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। फिर आपको मेन स्विच बोर्ड के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको इलेक्ट्रिकल बिल्स और इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, और अंत में आपको बिजली बिल के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आता है आपका बिजली बिल। मान लीजिए अगर ऐसा ना हो, पर फिर भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 10th के बाद नहीं पढ़ पाते हैं, पर उनको बिजली बिल तो आना चाहिए देखने के लिए ना, मीटर आना चाहिए समझने के लिए ना। इसीलिए इन चीज़ों को अभी डाल दिया जाता है कि आप इन चीज़ों को इस लेवल से सीख लें, अभी ही सीख लें, ठीक है। तो इन चीज़ों को ही बस पढ़ना, ये कोई रॉकेट साइंस जैसा चैप्टर नहीं है कि बहुत भारी है। और न्यूमेरिकल से मत डरिए, मैं एश्योर करती हूँ आपको कि न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस शर्त इतना है कि आप थ्योरी के पार्ट को अच्छा समझिए, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग बारी बारी से कवर करने वाले हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एट लास्ट इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन की ओर कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ द प्रेजेंस एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, किसी भी सामान पे, किसी भी चीज़ पे यदि इलेक्ट्रिक चार्ज स्थिर है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बह रहा है उस पर, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्लास 8 में पहली बार पढ़े थे, जब हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। आपको अच्छे से याद होगा, आप एक एक्सपेरिमेंट था जो बहुत करते थे हम लोग बचपन में, कंघी को बाल में फिराना और फिर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे अट्रैक्ट करना। एक्चुअली वो था इलेक्ट्रोस्टैट। ये हम लोग को क्लास 12 में फिर से पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। अभी हम लोग जो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ले रहे हैं। अब देखिए ना, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया 10th तक में, इसलिए क्योंकि इसका कोई डेली लाइफ में ऐसा मतलब नहीं है कि जीवन जीने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसका उतना नहीं बता दिया गया, इंट्रोडक्शन दे दिया गया कि देखो ऐसा भी होता है, ऐसे भी चार्ज होते हैं। पर आपको 10th में इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया गया इसलिए ताकि आप इसका यूज़ कर सकें अपने लाइफ में। फाइन, तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट तो अभी तक क्या है कि अभी तक हम लोग क्या सीखे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। फिर देखें कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक। स्टैटिक जो चार्ज स्थिर हो किसी चीज़ पे, जैसे कंघी को जब हम लोग अपने बाल में फिराते थे तो कंघी पे चार्ज आकर के स्थिर हो जाती थी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब ही होता है स्थिर होना, और उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैट्स। और दूसरा है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जब फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है किसी चीज़ से होके, तो उसको हम लोग डायनेमिक या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक और एग्जांपल हम लोग बचपन से देख रहे हैं, थंडर एंड लाइटनिंग। जो थंडर एंड लाइटनिंग होता है उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैट्स ही रहता है, रोल प्ले करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बहने का जो दर है, जो रेट है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट फिर से दो तरह का है, डीसी और एसी। आपको जो बैटरी से मिलता है, ओके, जो बैटरी से मिलता है वो होता है डीसी, और जो आपके घर में आता है करंट वो होता है एसी। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और डिटेल में लिटरली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। एंड बिलीव मी कि ये चैप्टर बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है, और आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। न्यूमेरिकल्स मुझ पे छोड़ दीजिए, थियरी अगर आप अच्छा समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिकल्स बनाने में उन्हीं बच्चे को प्रॉब्लम होती है जो थियरी समझ नहीं पा रहे होते हैं, जो चीज़ों को लिंक करके नहीं पढ़ पा रहे होते हैं। मेरे सारे सीरीज़ देखिए लेक्चर्स के, एंड मुझे विश्वास है कि मैं आपके लिए इस चैप्टर को बहुत ईजी कर पाऊँगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।